एक बात आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देने की बात। 15 साल पहले जो मैं प्रार्थना करता था, आज भी बोलो, आज भी, प्लीज मेरे साथ बोले, आज भी। इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा, सुनो ध्यान से। सबसे पहले है वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते, न्याय लोग जो आते हैं चर्च में, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मर गए, ये हो गया, हमें पूछा। हालेलुया। दूसरा है विश्वासी, दूसरा कौन है? तीसरा है पास्टर लोग। तीसरे कौन है? अभी थोड़ा गौर करो इसके ऊपर। क्या किसी की प्रार्थना में फर्क है? जो आता है उसकी, जो विश्वासी है उसकी, जो पास्टर है उसकी, सभी एक जैसे नहीं है। सुने ध्यान से। सबसे पहले वो बच्चा है जो पैदा होता है, ध्यान से सुनो। तो जब बच्चा पैदा होता है वो रोता है, क्या करता है? तो जो रोना है वो उसकी प्रार्थना है। बोलिए, वो क्या है उसकी? जब वो रोता है तो उसकी मां को ये मालूम है इसे भूख लगी। अरे बोलिए, मां इससे क्या लगी है? तो मां उसको क्या करती है? दूध पिलाती है। ध्यान से सुनो, मां क्या करती है? फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, स्कूल से आया, उसे भूख लगी, वो रोएगा? बोलिए सब लोग, वो बच्चा रोएगा? क्या कहेगा? मुझे भूख लगी है। क्या क्या लगी? मुझे। तो मां क्या करेगी? बात इतनी बड़ी हो गई बेटी, अब रोएगी, भूख लगेगी? बोलो, रोएगी? मांगेगी? क्या करेगी? क्यों मांगेगी? क्यों? बनाएगी। अरे बोलिए, क्या करेगी? अरे बोलो, बनाएगी। क्या करेगी? सभी बोलो, क्या करेगी? क्या करेगी वो? हमारे पंजाबी में कहेंगे तेरे हाथ टूट गए, बना लो तो दूर। मेरे प्रियजनों, एक मेरे को बात बताओ, हमने बनाना कब शुरू करना है? आज से 15 साल पहले जो मेरी प्रार्थना थी वही आज। एक बात और सुने ध्यान से। जो नया आता है वो भी चीजें मांगता है, मेरा ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा। जो विश्वासी है वो भी, बोलो, वो भी। तो मेरे जो पास्टर यहां, वो भी। इसका मतलब अगर विश्वासी भी वैसी प्रार्थना करता है, अभी वो विश्वासी नहीं है, उसको वहां होना चाहिए। अगर पास्टर भी अभी वैसी प्रार्थना करता है तो वो पास्टर नहीं है। बोलिए, वो पास्टर, उसको यहां से उठकर नहीं इधर आ जाना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा सब बातें मानना। अरे बोलिए, सब बातें मानना। जो सब बातें मानना सीखेगा वो चेला होगा। अगर हम सब लोग बातें मानना सीखेंगे तो प्रभु हमारे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे क्या प्रार्थना, कौन सी क्या प्रार्थना। और जिस दिन मैंने ये विषय को देखा, मैंने बीमारों के लिए प्रार्थना बंद कर दी। 400 लोग होता है संडे मेरे पास, 15 भाई हैं हम, कजन ब्रदर, बीच में से 12 पादरी हैं। भैया जानते, जब हमने प्रोग्राम कराया था बस्ती भाव के जलंधर इकबाल में, हालेलुया। सुनो ध्यान से, मैंने प्रार्थना को बंद किया। मैंने आपको ये बात कही, अभी भैया अनिलकांत का बेटा उनकी जैसा गाता है। हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं ये बात क्यों कही आपको? हमारा जो पिता है, हमको उसके जैसे बनना, हमको उसके जैसे। वचन में लिखा, जो विश्वास करेगा उसमें साइन होंगे। क्या होंगे? अभी मैं बोलूं, सब विश्वास करते हैं, सब लोग हाथ क्या करेंगे? यहां एक भूत वाला आएगा, उसमें से भूत कौन निकालेगा? डेविड। तो वहां क्या लिखा? जो विश्वास करेंगे उनमें साइन होंगे, वो मेरा नाम लेकर भूतों को बोलो। ये साइन क्यों नहीं है हमारे बीच? अनिलकांत भाई के साइन उसके बेटे में है, उसकी बेटी में है, मगर जो मेरा पिता है उसके साइन मुझ में क्यों नहीं? सांप का बच्चा होता है ना, उसको डंक मारना सिखाता है, पूरा बाप पे जाता है ना,
तो परमेश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए? वो डांटना भी नहीं आना चाहिए। भूत देखकर वो कोने में लगेंगे, ये पादरी साहब का काम है। अरे बोलो किसका काम है ये? भूत निकालना किसका काम है? मत्ती 16 का 15-16 पढ़ लेना। किसका काम है भूत निकालना? वचन मेरे अंदर है, वचन मेरी कहना नहीं, इन्हें पढ़ना करना, पढ़ना करना। अगर यीशु मसीह को जरूरत है वचन को पढ़ने की हैकल में, तो हमें नहीं है? बोलो नहीं है। मैं कब अपने पिता की तरह कार्य करूंगा? हालेलुया। अब कार्य यीशु ने नहीं करना, ध्यान से सुनो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया। क्यों वो परमेश्वर का पुत्र था? क्योंकि उसने लोगों को बचाया। लोगों को क्या किया? लोगों को क्या किया? अब हम किसके पुत्र हैं? परमेश्वर के। बोला हम भी किसके पुत्र हैं? बोला हम भी किसके पुत्र हैं? इंग्लिश में कहते हैं सन, SON। इसका मायने मालूम है क्या? सन का S फॉर साल्वेशन, O फॉर ऑफ एंड फॉर नेबर। तू परमेश्वर का पुत्र तब है अगर तू अपने पड़ोसी को छुड़ाए। हालेलुया। अरे बोलो अपने पड़ोसी को क्या करे? है हमें कोई छुड़ाने वाला पड़ोसी को? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए था, उसने अपनी जान दी लोगों को बचाने के लिए। सन, साल्वेशन ऑफ नेबर। तेरे पड़ोसी का छुटकारा तेरे हाथ में है। हालेलुया। किसके हाथ में? अब तेरे पड़ोसी अगर नरक में जाएगा तो किससे हिसाब लेगा? मालूम है आपको किसी चीज के बारे में? अगर तुम्हारा पड़ोसी नरक में चला गया तो परमेश्वर किससे हिसाब मांगेगा उसका? आपको प्रभु ने अपने पड़ोसी के पास रखा। मैं ध्यान से बात सुनो, जो लोग प्रभु में कन्वर्ट हुए हैं। किसी ने एक दिन आपको भैया बताया था, भैया दिन रात को किसी ने आकर एक दिन प्रभु के बारे में क्या किया? आप ये बच गए, तो आप ये लोगों को क्या कर रहे हैं? बोलो आप ये लोगों को क्या कर रहे हैं? तो हमने कब शुरू करना? ये तो हमारे बाद में आए। क्या परमेश्वर खुश है हमसे? बोलिए। बेटा बड़ा हो जाए काम ना करे, खुश होता है पिता? बेटी बड़ी हो जाए अपनी मां के साथ काम ना करे, मां खुश होती है? तो क्या परमेश्वर हमसे खुश है? हालेलुया। अगर तुम सब बातें मानना सिखाओगे, क्या करोगे? सब बोलो। अगर सब बातें मानना सिखाओगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ। अरे कहने की जरूरत नहीं। जो MBBS डॉक्टर है कितने सालों में बनता? मैंने काउंट किया 27 साल, क्योंकि शुरू में उसको अच्छे स्कूल में डाला था। मैंने जो काउंट किया 27 साल। कितने साल में? सभी बोले कितने साल में? MBBS जो डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, उसको 27 साल मानो या 30 साल मानो उसको पढ़ाई करने में, डॉक्टर बनने में लगते हैं। तो फिर वो ऑपरेशन को कितना समय लगाता है? 3 घंटे। हेलो, पढ़ाई कितना किया? 30 साल। कितने साल? 30 साल। फिर ऑपरेशन को कितना समय लगाता है वो? प्रॉब्लम आगे बैठ और रोज आते 10 दिन काते बैठो। कितने लिखे थे रोजिया के बैठ गाने ना मनो रोजिया के बैठ इतना कि रोजे बड़े तरह करें सारे रोजे फास्ट बेकार जीएसओ की गल नहीं मननी। हालेलुया। जो की गल नहीं मननी, सब कुछ किया है, सब कुछ किया। आओ एक गल सीखी है। हालेलुया। एक गल अपने लाड़ अपने पल्ले ना बन लो। हालेलुया। ये बाइबल में इतने आके कन्वेंशन के दिनों में नहीं, इन्हों अगे पूछो भी किसी हिसाब ना पढ़ो, नहीं तो इदा नहीं होना जिदा असं पढ़ते, इदा नहीं होना। इन्हों किसी हिसाब में चाल करो। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। आओ क्योंकि समय नहीं है, मैं तुम एक लाइन दस के असीं बंद कर दें। पूरी सच्चाई देना एक ही लाइन चो पता लगना तुम बस। लूका 23 का 39।
कुछ आपके बाइबल के भीतर ही है। हालेलुया। इसके बाहर कुछ भी लिखा है कि इंसान कोई वो बात ही नहीं कर सकता जो बाइबल में ना लिखी हो। हालेलुया। अरे बोलो हालेलुया। आपको इस बात का घमंड होना चाहिए कि आपके हाथ में जो बाइबल है इसमें वो सब बातें लिखी है जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इंडिया, जो भी कोई बोले इसके बीच में लिखा होगा, मगर आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढोगे तो हम ये लाइन को पढ़कर कहते हैं अच्छा ढूंढोगे तो अगर इसमें चीजें ढूंढेंगे तो वो हमें मिल जाएगी। क्या ढूंढेंगे? विश्वासी को क्या ढूंढना चाहिए? बताओ कोई $10 तुम मुझे सही बाइबल के अनुसार बताओ विश्वासी को क्या ढूंढना चाहिए? नहीं, मुझको सही लाइन चाहिए। नो, क्या बोले? तालियां मारो। विश्वासी को क्या ढूंढना चाहिए? उसके राज्य को। किसको? बोलो उसके राज्य को ढूंढना चाहिए। ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल, तो हम क्या ढूंढते हैं? तो सही है ये। अच्छा चलो एक बात हो, पादरी साहब को क्या ढूंढना चाहिए? वो तो प्रभु के राज्य में है। बोलिए, सीखेंगे आप। पादरी साहब को क्या ढूंढना चाहिए? सोफिया। बस यही है। बस सुनो ध्यान से। जो अंकल नरूला है जिसके पास 30-40 हजार लोग आते हैं, मैंने उससे बात करी। मैंने कहा कि तुम यहीं बैठे रहते हो, कहीं आते जाते क्यों नहीं पास्टरों के बीच में? हमारे जो पास्टर सभाएं होती है उसके बीच में ऐसे ऐसे करके। तो उसने मेरे को बोला पर ऐसी बात है कि मेरे पास 30,000 लोग आए। कितने? और 30,000 लोग इस आस और उम्मीद पे आएंगे कि हमको वहां से कुछ लेना है। क्या करना? बोल क्या करना? तो कहता मैं सारा दिन कमरे में बंद रहता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रभु का वचन ढूंढता हूं। क्योंकि वचन से लोग क्या होंगे? वो अपना वचन देगा तो लोग क्या हो जाएंगे? तो पादरी साहब को क्या ढूंढना चाहिए? अरे बोलिए, आप लोग क्या सुनने आए थे? देखा जो भूखे हैं धर्म के वो तृप्त किए। किस चीज से? अरे बोलो किस चीज से? तो पादरी साहब को क्या ढूंढना चाहिए? क्या ढूंढना चाहिए? अभी मालूम नहीं है इसका क्या था। मैं बात सुबह कर रहा था, 2 मिनट बस। जब लंगड़े को पतरस ने अच्छा किया, यीशु नाम लिया, उठकर क्या हो गया? खड़ा। तो वो क्या हो गया? अरे बोले चर्च के अंदर के बाहर? वो चर्च के अंदर था कि बाहर था? तो फिर कहना पड़ा लंगड़े को मेरे साथ चर्च में आ। आप बाइबल में कोई बात जानते हैं जहां प्रभु ने प्रार्थना की और लोग चंगे हो? ऐसी कोई है बाइबल में? तो बस प्रभु ने प्रार्थना की हो, पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि जो बीमार है ये चंगा हो जाए, ऐसी कोई है ना? तो हम पास्टर लोग कैसा करते हैं? हम पता से ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उठ यीशु के नाम में आओ। अरे बोलो, ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे को मालूम है ये खड़ा। अरे बोलो, मेरे को मालूम है ये खड़ा। चर्च में क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मेरी प्रार्थना तो शायद नहीं खड़ा होगा। वहां कितने लोग हैं, किसी ना किसी के तो सुनेंगे। क्या है? हमारा प्रभु बदल गया जो पतरस था, हमारा नहीं है। अरे बोलो, पता बात क्या है? सुनो, हमारे सामने भूत वाला आता, वो ऐसे ऐसे करता, तो पादी साहब आगे ऐसे होकर प्रभु जी वो ऐसे कर रहा है, हम वहां कहां लिखा है? अधिकार से निकाल। अरे पादरी साहब को पता उस समय क्यों प्रार्थना करनी पड़ती? जब वो एकांत में नहीं करता। हालेलुया। पादरी साहब को प्रार्थना कब करनी चाहिए? एकांत में। है कब करनी चाहिए? कब करनी चाहिए? प्रभु सारा दिन कार्य करता,
हालेलुया। पढ़ेगा बस, बोले मैंने पढ़े कुछ नहीं हिंदी बस। जो कुकर्मी प्रभु के दाहिने और बाएं लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और समय बचाओ। हाँ, दूसरा पढ़ दी, बस खत्म कर। इस बार दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही डांट पा रहा है। हाँ, हाँ पढ़ो। और हम तो न्यायानुसार डांट पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हम अपने कामों का क्या पा रहे हैं? हाँ, आगे। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हमारे पंजाबी इसने कोई पाप नहीं किया। हेलो, यीशु मसीह को उसने बोला इसने कोई पाप। तो पाप किसके बीच में नहीं है? परमेश्वर के बीच में। बोलो, पाप किसके बीच में नहीं है? इसका मैंने आधा तो जो हम जानते हैं वो भी जानता है कि यीशु में पाप, वो परमेश्वर है। मगर दूसरी बात है, उसने कहा हम पापी हैं। हम कौन है? हम अब ये तो जानते हैं प्रभु परमेश्वर है, छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, मगर हम क्या है जानते हैं? बोलो, हम क्या है? चर्च में हम आते हैं तो प्रार्थना शुरू करते, प्रभु जी धन्यवाद, चीजें मांगना शुरू। जब मुझको मालूम है मैं पापी हूं तो राहु पुत्र से प्रार्थना करना सीखो। या वो पिता के घर में आया तो कहां से प्रार्थना शुरू की? हे पिता, मैंने ईश्वर के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में क्या किया? हम यहां से करते हैं। आदि सच्चाई है कि वो परमेश्वर है, आदि ये है कि मैं कौन हूं। सच देखो आज एक बार अपने अंदर, मैं आज कौन हूं, बस। और जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक छुटकारा। अरे बोलिए, तब तक छुटकारा। आज जो हूं मैं, आज की इबादत में, आज की बंदगी में, आज जो मैं हूं वो प्रभु चाहता है कि मैं बोलूं। हालेलुया। उसने कहा मैं पाप किया है, मगर पिता ने उसकी ओर ध्यान, क्योंकि पिता मन को जानता था। हाले वो कह रहा है बड़ी खुशी करो, मेरे बेटे को अच्छे वस्त्र, वो मांगे उसने अच्छे वस्त्र, इसमें पांव को जूता मांगा उसने, अंगूठी डालो मांगी उसने। क्यों? क्यों उद्धार हुआ? क्यों उसका छुटकारा हुआ? क्योंकि उसने पूरा सच जाना। उसने एक बात तो जानी कि मेरे पिता के घर में बहुत भोजन है, जो नौकर है वो अच्छा खाना खाते हैं। और दूसरी बात थी, उसने कहा मुझे दास रख ले, क्योंकि मैं बेटा होने के लायक। हम कभी ऐसा कहते हैं? कभी मैं कहता हूं कि मैं प्रभु तेरा दास होने के योग्य नहीं, कहते हैं? मैं तेरा पुत्र होने के योग्य नहीं हूं, कहते हैं? जो एक मेरे जैसा पादरी सब यहां प्रार्थना कर रहा था पुलपिट के ऊपर, सुने ना अपने 2 आदमी मंदिर में, एक वो वहां पीछे खड़ा था, तो प्रभु को कौन अच्छा लगा? हेलो, कौन अच्छा लगा? तो उसने क्या कहा था? मैं पापी हूं, मुझे। तो हम चाहते हैं अगर ईश्वर मुझसे खुश हो जाए, मेरी इबादत से, मेरी आराधना से, मेरी भक्ति से, तो यहां से शुरू होगी बात। हालेलुया। आज मैं क्या, आज के समय जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आज की नहीं बात, आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, कहीं भी आप प्रार्थना करते हैं, उस समय सबसे पहले जानो कि मैं हूं क्या, आज मैंने किया क्या। मेरे प्रियजनों, उस बात से शुरू करो। जितने लोगों ने यहां से प्रार्थना करी है, सब लोगों का छुटकारा। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे प्रार्थना कहां से करनी है? पहले सोचो मैं क्या। नहेमिया ने जब यरूशलेम को बनाने के लिए आया तो पढ़े वहां क्या लिखा? उसने बोला प्रभु हे ईश्वर, सबसे पहले मैं इस्राएल कौम के पापों को मानता हूं, फिर मैं अपने बाप दादों के पापों को, फिर मैं अपने घराने के पापों को। वो यहां से क्यों उसने शुरू की? हमारी कितनी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि हमने सीखा नहीं है कि प्रार्थना करना कैसे। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हम लोग एक
बात पे विश्वास करते हैं? सुनो ध्यान से। हाँ मैंने गलती की है तो ध्यान से सुनो। प्रार्थना में कैसे करते? प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, आहिस्ते से। मैंने एक बार किसी पास्टर से पूछा, यार जब हम डिमांड करते हैं तो पादरी साहब को भी कहते हैं ये ना भैया अनिल जी दुआ करना, हम चर्च बना रहे हैं, कहते हैं ना मेरे लड़के की शादी है ब्रदर जी दुआ करना, मैंने गाड़ी लेना है, क्या कर देना। कितने लोगों को कहते हैं? अरे बोलिए, हम कितने लोगों को कहते हैं प्रार्थना के लिए? तो कभी किसी ने ये कहा मैंने पाप किया भैया मेरे साथ दुआ कर, ये क्यों नहीं? तो मेरे को किसी ने बोला अरे वो कहने से सुन लेता। अच्छा मैं कहा पाप की प्रार्थना वो आहिस्ता कहने से सुन लेता, तो चीजों की प्रार्थना नहीं सुनता? अब बोलो, ये 2 बार 3 बार हर बार देवर को एक ही काम के लिए प्रार्थना कर। पहले सुना नहीं था उसने, दूसरी बार नहीं सुना था, तीसरी बार नहीं सुना था, तो पाप की माफ तो सुन ली उसने बस। एक ने मेरे को कहा यार आप तो वो आरसी की तरह हो गए कि कन्फेस कर। मैं कहा बात मेरे कहने की बात नहीं, क्या वो जानता नहीं हमें क्या चाहिए? अगर आप उन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं क्षमा करना, हम उसके बेटे नहीं, आप उसको पिता नहीं मानते। अगर आप दुनिया की चीजों के लिए विश्वासी होकर पास्टर होकर हम प्रार्थना करते हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि मैं उसका फिर पुत्र, क्योंकि उसने कहा था तुम चिंता, बोलिए तुम चिंता, मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे तुम्हारी चिंता है। आज भी हम दुनिया की चीजों की चिंता के लिए प्रार्थना करते हैं, इसका मायने मैं उसको दुख देता हूं, मैं उसका बेटा ही नहीं, माफी चाहता हूं। सीखे एक बात, इस कन्वेंशन के 3 दिनों में अगर एक प्रभु की बात आपके दिल में चली गई तो जीवन बदल जाए। हालेलुया, 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 जब से कॉल की फटी, हालेलुया, जल्दी जल्दी, इतना थोड़ी टाइम। आओ सब धन्यवाद करें, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, उजाला है मारिए। तेरे कदमों में आना चाहते हैं, रूह की बारिश में नहाना चाहते हैं। ये खड़े हो जाइए, हालेलुया, बस अब चल जाना, आखिरी दुआ करने की सिफारिश करो। हाँ थोड़ा हिलिए, हालेलुया, हालेलुया, ओ मेरा पिता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे कदमों में आना चाहते हैं, रूह की बारिश में नहाना चाहते हैं।